मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप आज और कल न्यूज में देख रहे होंगे कि पुनः 2020 वाली घटनाएं जो कि किसानों ने कथित किसानों ने देश में उपद्रव मचाया था, किस तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त किया था, उसकी पुनरावृत्ति फिर हो गई है। और खासकर केवल दो राज्यों से, पंजाब और हरियाणा, यहां के किसानों को विपक्षी दलों ने जो हवा दी है संघर्ष करने की और सरकार से टकराव करने की, वह बेहद निंदनीय है। होता क्या है, इसमें किन लोगों का फायदा होता है अराजकता फैलने से, कि देखिए सरकार संभाल नहीं पा रही है, कितना किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और सड़कों पर कीलें बिछा दी हैं, सरकार ने सड़कें रोक दी हैं। ऐसा विपक्षी दल के नेता श्रीमान राहुल गांधी, सपा और आप पार्टी के नेता अनगिनत आरोपों की छड़ी लगा रहे हैं। अब मित्रों, आप ये एक बात सोचें कि एमएसपी के ऊपर जो विवाद चल रहा है, प्रथम बात तो यह है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से कृषि कानून लाकर एक हरित क्रांति के ओर बढ़े थे, उसको पहले उन्होंने फेल कर दिया, यह कह के कि तीन काले कानून हैं। चलिए, उसमें भी अंबानी अडानी सब आ गए थे। अभी तो खैर नहीं आए हैं अंबानी अडानी, लेकिन ये राज्य का विषय है एमएसपी, ना कि केंद्र का। अलग अलग राज्यों में हर पैदावार की मूल्य अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहां पर जनता, किसान सस्ते में अपने यहां मजदूर को ले लेते हैं और जिससे कि उनकी लागत भी कम होती है। अब यही महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहां पर कृषि का मूल्य जो है बढ़ जाता है। तो वहां का एमएसपी और उत्तर प्रदेश बिहार का एमएसपी कैसे एक होगा, जबकि मांग यह है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, और जबकि यह सब कार्य राज्य सरकार का है। तो केंद्र पर चढ़ाई करने का अर्थ क्या है? पब्लिक को परेशान करने का अर्थ क्या है? आप आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन करिए, भूख हड़ताल करिए, बैठ जाइए, कैसे भी कैसे आप अपना त्याग करिए। अब गांधी जी तो कहते थे कि अहिंसावादी होना चाहिए, यहां तो मैं देख रहा था पत्थर बरसाए जा रहे हैं, सापा के नेता चीख चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस तरह से हवा बनाने से देश में अराजकता नहीं फैलेगी। मोदी जी कितना प्रयास कर रहे हैं, हालांकि आज मोदी जी का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि पूरे विश्व में उनको एक मजबूत नेता के नाम से जाना जाता है। हर चीज का पहल और उसका समाधान करना उनको बहुत आराम से निकालना आता है। कुछ मांगे ऐसी होती है जिसका समाधान किसी पास नहीं होता है, उसका समाधान विपक्ष पे भी नहीं है। अब राहुल गांधी जी हमारे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी का गारंटी दे देंगे। भाई, तुम्हारी 40 सीटों से ज्यादा आ नहीं रही है और तुम गारंटी देने चले हो। ख्वाब ही प्लाब देखने से कोई फायदा नहीं है। बहरहाल, देश के अंदर चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के वक्त ये सोची समझी प्लानिंग है।
सपा, आप और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर इसको इतना तूल देकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। हालांकि और कहीं के किसान नहीं है, कहीं के नहीं आ रहे हैं, सब जगह किसान अपने मस्ती से रह रहे हैं, क्योंकि जितना किसानों को मिलता है आम आदमी को नहीं मिलता है। अब उनकी मांग है कि मीटर हटा दी जाए हमारे खेतों से, जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए, बिजली फ्री कर दी जाए, पराली जलाने की अनुमति दी जाए। ऐसी ऐसी मांगे हैं। आगे भाई, खाद आपको सस्ती मिल रही है, बीज आपको सस्ता मिल रहा है, पानी की भरपूर आपको सिंचाई के लिए साधन मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है, और 6,000 रुपये साल भी मिल रहे हैं आपको। बताइए आप, और आप क्या चाहते हैं? आम जनता को तो ये सब चीज नहीं मिल रही है। जितना 2014 से पहले मेरे ख्याल से 25,000 करोड़ का किसानों के लिए बजट होता था, जो 1 लाख से ऊपर अब किसानों का बजट हमारे मोदी जी ने पास किया है। तो 4 गुना से ज्यादा बजट भी तुम्हारे लिए उपलब्ध कराया है। उसके बावजूद भी आप सरकार को जीने नहीं दे रहे हो, आम पब्लिक को परेशान कर रहे हो। आप ये ना समझें कि आपसे आम जनता खुश है, आम जनता आपसे उतना ही अ, असंतुष्ट है कि आप सड़क जाम करके क्या करोगे? दिल्ली आ जाओगे, दिल्ली घेर के क्या करोगे? बाधाएं पहुंचेंगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई कहीं कहीं से नहीं जा पाएगा। ये कौन सी एक नई प्रणाली निकाल रखी है? और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो संज्ञान लेती है छोटी छोटी बातों का, आज वो भी संज्ञान नहीं ले रही कि रोड मत रोको भाई। काहे के लिए तुम आंदोलन कर रहे हो? तुम्हें आंदोलन करना है तो बातचीत से इसका हल निकालो ना। और समझदार लोग होना चाहिए कि क्या इसमें ऐसा संभव है, जो आप मांग कर रहे हैं वो संभव है कि आपको बिजली मुफ्त दे दी जाए, बाकियों से पैसा लिया जाए? क्या मतलब है? आप क्या जानते हैं, किसानों के पास इतना अथाह पैसा है, अथाह पैसा है। मैंने अभी नैनीताल गया तो रास्ते में आ, जो फार्म हाउस है किसानों के, इतने शानदार शानदार फार्म हाउस, और उसके बाहर रोड किनारे उन्होंने अपने अपने होटल भी खोल रखे हैं, जो कि सारे एयर कंडीशन। ये पैसा क्या कमाया? कमाया नहीं है क्या? खेतों से नहीं कमाया है? अरे आजकल तो फार्मिंग इतनी उन्नतशील हो गई है कि लोग बाग करोड़ों रुपया इसमें कमा रहे हैं। आप कह रहे बेचारे किसान? अरे बेचारा तो आम जनता है, जो किस तरह से अपना पेट पाल रही है। उस बेचारे को क्या मिलता है? उसकी इतनी रोजी रोजी, वो तो आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार रहता है। आम जनता तो आपके यहाँ आप नौकर रखते हैं ऐसे लोगों को, और फिर आप उसकी मांगे क्या? कुछ नहीं है। सरकार को अस्थिर करना है। जितनी अस्थिर होगी, वोट उनके कटेंगे, और लोगों को मैसेज देंगे कि ये सरकार किसानों के विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सरकार किसानों के लिए इतना करती है कि आम आदमी के लिए नहीं करती है। जैसे मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, स्त्री, तो नारी। तो अब उसके बाद आपका नाम वहां भी आ रहा है, आपको तसल्ली नहीं हो रही है। और खैर, जो नेता इसको हवा दे रहे हैं, योगेंद्र यादव, जो योगेंद्र यादव है, कांग्रेस की रैली में आजकल, राहुल गांधी की रैली में चल रहा है। तो उसने पिछली बार आंदोलन के समय खत्म होने पर यह कहा था कि कांग्रेस जनों, हमने तुम्हारे लिए वोटों की बिछात बिछाई थी, लेकिन तुमने उसको काट नहीं सके। अब ये सोच लीजिए आप कि आंदोलनकारी जो जीवी है, उनकी मंशा क्या होती है कि मोदी को हटाना। ये भी एक मोदी को हटाने वाला सिलसिला है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई मांग मांग का कोई फर्क नहीं है इससे। ये सिर्फ मोदी के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करना है, जिसमें चंद, भाई पंजाब तो है ही है, और हरियाणा के कुछ जो बॉर्डर पर है,
वो है। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि जो आंदोलन हो रहा है उसकी आलोचना करें, और ऐसे आंदोलनों से देश का, समाज का अनहित होता है, और ऐसे आंदोलनों को जड़ से मिटाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी मांग मैं खुद करता हूं, जिससे कि ये इस तरह आंदोलन पुनरावृत्ति ना हो। बस मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। आपने आपको वीडियो कैसा लगा आप अवश्य लिखें। इसको, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।